गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं के लिए समाकलन का सेकंड भाग। समाकलन के फर्स्ट भाग में हमने समाकलन का सूत्र और कुछ सिंपल सूत्रों का उपयोग और त्रिकोणमिति फलनों को चेंज करके सूत्र के रूप में ला करके समाकलन करना ये बताए थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम साइन एक्स का जानते हैं, साइन 2x का समाकलन नहीं जानते। अवकलन में हमने बताया था ये प्रतिस्थापन विधि, वैसी समाकलन में भी प्रतिस्थापन विधि होता है। दोनों में कुछ कुछ समानता है, जैसे कि साइन 3x + 5 ऐसा दिया हुआ है और इसका समाकलन करना है, समाकलन dx। तो साइन x का हम जानते हैं, लेकिन इसका साइन 3x + 5 का नहीं जानते, तो इसको एक टर्म से बनाना पड़ेगा। ये अवकलन से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप है, क्योंकि जब हम इसमें चेंज करेंगे, अवकलन क्या होता था, इसको चेंज करते थे तो हमको बाद में उसका अवकलन बगल में लिख देना होता था। यहाँ पर क्या है, ये dx को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यदि इसको मैं चेंज करता हूँ, एक टर्म से बनाऊंगा, तब मैं इसका फार्मूला लिख पाऊंगा। जैसे मान लो t, साइन t लिख दूंगा तो t के रेस्पेक्ट में ना, ये अभी जो लिखा है 3x + 5 dx, इसको सिर्फ मैं t लिख दूंगा तो dx में लिखा रहेगा, dx लिखा रहेगा तो उसको मैं समाकलन नहीं कर सकता। बगल में dt लिखा रहेगा तभी समाकलन कर सकता हूँ। तो क्या होगा, यदि मैं लिखता हूँ t = 3x + 5, तो dt निकालने के लिए इसको मैं x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देता हूँ, dt/dx। तो 3x का 3 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, dt = 3dx या dx = dt/3 ऐसे। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, ये मेरा इंटीग्रेशन है, आई इंटीग्रल है, तो i = ऐसे करके ये हो जाएगा। इसको मैंने साइन t लिख दिया और dx का मेरे को लिखना पड़ेगा dt/3, तब तो इसका समाकलन होगा, वरना नहीं होगा। एक जगह वेरिएबल t है और dx से लिखेंगे तो उसका समाकलन नहीं हो सकता। अब इसका समाकलन हो सकता है 1/3 पहले से है, साइन t का -cos t/3 + c, और वापस t की वैल्यू रखेंगे 3x + 5, तो -cos 3x + 5/3 + c ऐसे ही। और कुछ सिंपल एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कोसेक स्क्वायर 1 - 3x है, कोसेक स्क्वायर 1 - 3x है dx। तो इसको कोसेक स्क्वायर t का हम जानते हैं, कोसेक स्क्वायर t का -cot t, कोसेक स्क्वायर x का -cot x होता है, तो इसको t बनाना पड़ेगा। तो t = हम लिखते हैं 1 - 3x, तो dt/dx निकालते हैं, तो इसका 0 हो गया, इसका x का 1, तो ये -3, तो -3 इधर आ जाएगा, dt/-3 = dx। तो अब i को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर t और dx की जगह -dt/3। अब इसका समाकलन होगा कोसेक स्क्वायर का, तो -cot आएगा, -1/3 पहले से है, -cot x cot t + c, t के सापेक्ष होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cot t/3 + c। अब t की वैल्यू रख देते हैं, cot 1 - 3x/3 + c ऐसे। और मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, e⁵ 5x लिखा हुआ है, तो मेरे को t = 5x लिखना होगा, dt/dx लिखूंगा तो 5 आएगा, या dt/5 = dx लिखूंगा तो i = e⁵t dt/5, तो 1/5 e⁵t + c, तो 1/5 e⁵5x + c। अब देखिए, ये तो प्रतिस्थापन विधि हुआ, आगे और देखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, बहुत सारे क्वेश्चन हैं प्रतिस्थापन विधि में। लेकिन अवकलन और समाकलन में जैसे मैं ये काम ना करूं, अवकलन में भी मैंने बताया था कि यदि कोई दूसरा वेरिएबल ना मानूं, मैं उसको डायरेक्ट x मान करके अवकलन करूं, तो जिसको मैंने x माना है उसका क्या करते थे हम, उसका ddx का गुणा करते थे उसमें, और समाकलन करते समय उसी के ddx का डिवाइड हो रहा है। कैसे हो रहा है दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए, यदि मैं इसको x मान लूँ, इतना पूरे को x मान लूँ, तो साइन x का आ जाएगा -cos x, फिर मेरे को लिखना पड़ेगा अपॉन में ddx ऑफ, किसको मान लिया था मैंने, 3x + 5 को, इसको मैंने लिख दिया -cos x
प्लस सी, और लेकिन एक्स की जगह मैंने इसको इमेजिन किया तो इसका अवकलन को मैं नीचे में डाल दिया, इसका अवकलन नीचे में डाल दिया तो ये क्या हो गया, इसका 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो माइनस कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ये देखिए सॉरी एक्स मान लिए हैं किसको, इसको 3x प्लस 5 पूरा आएगा, 3x प्लस 5 ऐसे पूरे को हमने मान लिया था। तो इस प्रकार सेम रिजल्ट आया, वैसे यहाँ भी सेम आ जाएगा। यदि इसने पूरे को मैं x मान लूँ तो कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट 1 माइनस 3x होगा, और अपान में मेरे को डी डी एक्स लिखना होगा 1 माइनस 3x का प्लस सी। तो ये हो जाएगा 1 का 0 माइनस 3x का माइनस 3, इस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर यही वैल्यू आ जाएगा। इसमें भी वही सही है, e टू पावर 5x का e टू पावर x मान ले तो e टू पावर x ही रहेगा, फिर हम डी डी एक्स ऑफ 5x लिख लेते हैं प्लस सी, तो 5x का 5 आ जाएगा, तो अपान में 5 1 अपान 5 e टू पावर 5x प्लस सी। तो अवकलन और समाकलन में ये है कि प्रतिस्थापन विधि में यदि शॉर्टकट करना चाहें तो ये कर सकते हैं कि अवकलन में उसके अवकलन डी डी एक्स का गुणा करते थे, तो इसमें समाकलन में डी डी एक्स का भाग कर रहे हैं। ये अंतर है दोनों में। ज़्यादा बड़ा जो क्वेश्चन होगा उसमें हम ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन में इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसमें क्या प्रतिस्थापन विधि में जो अवकलन हम कर रहे हैं वो अवकलन वहाँ उपस्थित भी हो सकता है, वहाँ प्रेजेंट भी हो सकता है कि वहाँ पर वो अवकलन हो। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम इस प्रकार का। इसमें प्रतिस्थापन विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार के और सूत्र रहते हैं, सूत्र को सिद्ध करना भी मालूम होना चाहिए। जैसे 1 अपन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसा दिया है, आई इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो त्रिकोणमिति का सूत्र यदि हम लगाएं तो ये बन जाएगा कॉस 2x, अच्छा कॉस 2x, तो ये अभी फार्मूला आपको नहीं बताए हैं, सेक आ जाएगा, इसको बाद में बताते हैं, फार्मूला ही पहले बता देते हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। पहले चलिए त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिकोणमिति का सूत्रों को रूपांतरित करके, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन, कॉस एक्स का हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का समाकलन कैसे करेंगे, कॉस एक्स का जानते हैं। तो कॉस एक्स का समाकलन, कॉस स्क्वायर का समाकलन करने के लिए इसके फार्मूला से इसको जो पावर है उसको, अवकलन में सिंपल था, अवकलन में क्या था कि इसको एक्स मान लेते थे तो 2 cos x फिर डी डी एक्स आप cos x किए थे। यहाँ पर क्या होगा, t मानेंगे तो dt वगैरह के कारण वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं cos x बराबर t मानूँ तो dt अपन डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स फिर से बचा रहेगा, वहाँ फिर से हम बचे रहेगा तो हो नहीं पाएगा समाकलन। इसलिए क्या करते हैं, इसमें हम फार्मूला से बदलते हैं। जैसे होता है cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 इधर आएगा तो 1 प्लस cos 2x, और 2 आएगा तो ऐसे करके हम cos स्क्वायर एक्स को बदल लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। फिर इसको अलग अलग कर लिए, समाकलन 1/2 समाकलन cos 2x/2 dx। अब 1/2 का समाकलन करेंगे तो कांस्टेंट है x हो जाएगा x/2, और cos 2x का समाकलन sin 2x, यहाँ 1/2 पहले से है, अब ये x ना हो करके 2x है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, तो इसका अवकलन को मुझे नीचे में लिखना होगा प्लस c। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस 2x का 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा, sin 2x अपॉन 4 और प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं, या इसको sin 2x को चेंज भी कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के CD सूत्र, AB सूत्र पर आधारित क्वेश्चन, जैसे sin 2x cos 3x ऐसा दे दिया है, sin 2x cos 3x i इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है, आगे जाकर के हम पढ़ेंगे खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन के सारे एक बार इसे ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, ए बी फार्मूला से, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिए, 2 sin x cos 3x ऐसा करके हमने लिख लिया। अब ये ए बी फार्मूला लगा देंगे, 2 sin a cos b, तो sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b ऐसे, तो 1/2 sin 2x प्लस 3x प्लस sin 2x माइनस 3x dx, तो ये हो गया 1/2 sin 5x एंड 2x माइनस x
तो माइनस एक्स आएगा तो साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है ऐसे dx। अब इनका समाकलन करेंगे तो साइन 5x का माइनस कॉस 5x हो जाएगा और d अपन dx आप 5x नीचे में लिखना पड़ेगा और माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो ये हो जाएगा 5 आ जाएगा तो माइनस कॉस 5x अपॉन 10 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस x बाई 2 प्लस सी, ऐसे इसका समाकलन होगा। ये हुआ CD सूत्र वगैरह का उपयोग करके। इसमें और कुछ कठिन क्वेश्चन बता देते हैं जो एक से अधिक स्टेप में बनेगा, एक से अधिक फार्मूला भी लग सकता है इसमें। जैसे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो अभी कैसे किया जा सकता है, इसको किया जा सकता है साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का स्क्वायर किया जा सकता है ऐसे। अभी ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि साइन 2x का फार्मूला है, इसको एक टर्म्स में बदलना है, ये दो टर्म्स है, तो एक टर्म्स में बदलने के लिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स लगा देते हैं, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं ऐसे, तो ये आगे हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा और स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर 2x अपॉन 4 dx। अब साइन स्क्वायर 2x को कैसे बदलेंगे तो कॉस का एक और फार्मूला होता है कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर इधर आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, फिर 2 इधर लाएंगे तो अपॉन में 2 आएगा। इसको लिखा जा सकता है वैसे 12th लेवल में डायरेक्ट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और 4 पहले से था dx, तो ये यहाँ 1/8 हो गया। अब समाकलन करते हैं तो 1 का x हो गया माइनस कॉस 2x का साइन 2x हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 2x, x एक जगह 2x है तो प्लस c, ऐसे कॉस x नहीं था कॉस 2x था तो x की जगह जो था उसका समाकलन नीचे में लिख दिए, तो ये हो गया 1/8 x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखेंगे तो 1/8 एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे इसका समाकलन होगा। और इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन अब देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ अन्य रूपांतरण, जैसे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आई इक्वल टू है tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि हमको कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें पहले से पता चल जाएगा कि किसी चीज़ का अवकलन वहाँ पर है करके। ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का अवकलन है, तो यदि हम t मान लें, t इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, तो dt अपॉन dx करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो dt इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जब i इक्वल लिखेंगे तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरे के बदले हम लिखेंगे t, ये पूरे के बदले ये पूरे के बदले लिखेंगे dt, यहाँ दिख रहा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके जगह आ जाएगा t, तो ये t dt हो जाएगा, तो t की घात 1 धन 1 यानी t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स x पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ऐसे इस टाइप का समाकलन है जिसमें कोई फलन है उस फलन का अवकलन वहाँ पर उपलब्ध रहेगा, इसके आधार पे उसको बनाना। जैसे sec क्यूब x tan x dx ऐसा दिया हुआ है, समाकलन sec क्यूब x tan x dx ऐसा, तो इसको क्या करना चाहिए वैसे, सेक क्यूब है कि स्क्वायर है देख लेते हैं। सेक क्यूब है, यदि यहाँ पे स्क्वायर रहता तो मैं tan x को t मान लेता, tan x इक्वल t मानता तो सेक स्क्वायर x dx dt बनता, लेकिन ये 3 बार है, 3 बार है तो इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखिए
ये हो जाएगा सेक क्यूब एक्स को, क्योंकि सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो यहाँ पर हम सेक एक्स टेन एक्स बना देते हैं, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को डी टी बनाने के लिए। यहाँ बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इस सेक स्क्वायर एक्स को 1 + टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और सेक एक्स, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम आगे तो सेक एक्स को ही मान रहे हैं। ये देखिए सेक एक्स इक्वल टू टी करेंगे, या टी इक्वल टू सेक एक्स, तो डी टी अपन डी एक्स करेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स बन जाएगा। मतलब डी टी इक्वल टू सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इधर आ गया, तो इतना पूरा को डी एक्स लिखेंगे और इसको टी स्क्वायर लिखेंगे, तो आई इक्वल टू टी स्क्वायर डी टी, तो ये टी क्यूब अपन 3 + सी मीन्स टी क्यूब मतलब सेक क्यूब एक्स अपन 3 + सी, ये इसका समाकलन होगा। इसी प्रकार देखिए कुछ क्वेश्चन एडजस्ट करने पर बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे सॉल्व करने पर वो पता चल सकता है। जैसे इसमें समाकलन में थोड़ा सा ये है कि समाकलन में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि अंकलन जैसे सिंपली फार्मूला यूज नहीं होता है, और प्रतिस्थापन विधि ही इसका थोड़ा ज़्यादा सोचने वाला है। क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट साइन 2x डी एक्स, ऐसा दिया हुआ है और इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो ये किसका अवकलन है इसको देखना पड़ेगा हमको। ये वाली जो क्वांटिटी है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स किसका अवकलन है, तो एक प्रकार से ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अवकलन है। साइन एक्स का अवकलन करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, और कॉस एक्स का माइनस साइन आएगा, तो ऐसा। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमको टी रखना पड़ेगा इसमें, तो वो टी कहाँ से आएगा, तो यहाँ से ला सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। तो देखिए यहाँ पर समाकलन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको लिख देते हैं 2 sin x cos x dx। यहाँ पर से क्या है, इस टाइप का एडजस्टमेंट हो सकता है। यदि यहाँ पर हम 1 माइनस कर दें और 1 प्लस कर दें, 1 - 1 प्लस ऐसे करके, मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। चूँकि हमको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लाना है, तो अवकलन वाले पार्ट में भी कहीं पर ऐसा आया था, या ये एडजस्टमेंट आपको कई जगह दिखेगा, ये साइन एक्स और साइन 2x को होल स्क्वायर में बदलना। तो यहाँ पर क्या है, ये -1 को जैसे हम ये अंडर रूट लिखे, फिर 1 लिखे, फिर माइनस साइन कॉमन लेंगे तो 1 - 2 sin x cos x आ गया। ये सब ऐसा इसलिए कर रहा हूँ मैं, कैसे भी करके sin x माइनस कॉस एक्स का टर्म्स लाना चाह रहा हूँ, और उसके बाद इसके साथ ये dx dt बन जाए। तो ये समाकलन हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस, इस 1 को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x, ऐसे यहाँ dx। अब आगे क्या होगा, ये होल स्क्वायर बन गया ये, और बीच में माइनस है तो sin x माइनस कॉस एक्स, जो मैं जैसे पहले बोला। तो ये हो जाएगा समाकलन sin x प्लस कॉस एक्स अंडर रूट 1 माइनस sin x माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर dx। अब यहाँ पर जा करके हम साइन t इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मानेंगे, तो dt अपन dx इक्वल हो जाएगा cos x, और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस साइन x, तो dt इक्वल टू cos x प्लस साइन x dx। अब इस क्वेश्चन में ये पूरा क्वांटिटी dt बन जाएगा, और ये यहाँ का क्वांटिटी यहाँ इस स्टेप का ये पूरा dt बन जाएगा, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखिए ये पूरा cos x साइन x प्लस cos x dx dt बन गया, और नीचे t आ गया। तो dt इसका जब t के रेस्पेक्ट में होगा तो ये साइन इनवर्स t है, क्योंकि साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है।
तो टी की वैल्यू रख देते हैं साइन इनवर्स, टी किसको माने थे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, प्लस सी। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करें। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। जहाँ पर लॉग दिखे जहाँ क्वेश्चन में, वहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि वहाँ पर 1/x जरूर रहेगा। जैसे cos स्क्वायर log x अपन x ऐसा दिया हुआ है, या फिर इसको ले लेते हैं cos a + b log x। cos a + b log x अपॉन x dx ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, तो log x का अवकलन यहाँ दिया हुआ है और cos का एंगल x ना हो करके कुछ और है, तो t हमको मानना चाहिए पूरे एंगल को, a + b log x को t मान लेते हैं। तो dt अपॉन dx करेंगे तो a का 0 हो जाएगा, b तो कांस्टेंट है, ये b अपॉन x आ जाएगा। तो एक प्रकार से dt = b अपॉन x dx, और b को इधर ले आइए, dt अपॉन b = dx अपॉन x। अब i को फिर से लिखिए, तो देख सकते हैं dx अपॉन x की जगह dt अपॉन b लिखना है और इसके जगह t लिखना है। तो ये हो जाएगा cos t dt अपॉन b, cos t का sin t होगा तो sin t अपॉन b प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे तो sin a + b log x अपॉन b प्लस सी, ये इसका समाकलन होगा। इसी प्रकार क्या है, इन्वर्स वाला बताया था कि tan इन्वर्स वगैरह का, जैसे क्या है कि कोई भी इन्वर्स का अवकलन आपको दिख रहा है तो उसका इन्वर्स वहाँ है तो उसी को आप t मानिए। जैसे कि tan इन्वर्स e⁻ sin इन्वर्स x ऐसा दिया हुआ है, e⁻ sin इन्वर्स x अपॉन √1 - x²। तो ऐसे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं जिसमें क्वेश्चन में ही कोई चीज़ है उसका अवकलन उसी क्वेश्चन में है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है उसका अवकलन ये होता है, तो t = sin इनवर्स एक्स मानिए, तो dt अपॉन dx = 1/√1 - x², या dt = dx अपॉन √1 - x² हो जाएगा। तो ये पूरा dx अपॉन √1 - x² dt बन जाएगा, ये t बन जाएगा, तो i = e⁻t dt। तो ये e⁻t प्लस c e⁻ sin इनवर्स x प्लस c ऐसे आएगा। इसी प्रकार पावर वाला भी हो सकता है, पावर का क्वेश्चन भी हो सकता है। जैसे x² sec³ x, अच्छा sec³ x tan x³ ऐसा दिया हुआ है, देखो x² sec³ x tan x³। अच्छा यहाँ भी क्यूब होना चाहिए, इसमें क्यूब होना चाहिए ऐसे i = तो देखिए एंगल जो है अब इसमें x³ हो गया है, एंगल x³ हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, हाँ x³ का अवकलन x² है। ये ऐसे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी वही था कि कोई भी एक फलन दिखते रहेगा जिसका अवकलन उस क्वेश्चन में है। तो x³ का अवकलन 3x² होता है, तो x² तो है, 3 अपना ट्रांसफर हो जाएगा, तो t = x³ लिख लेंगे, dt अपॉन dx = 3x², 3 को इधर ले आते हैं, dt अपॉन 3 = x² dx। तो ये x² और ये dx मिल करके dt बनाएगा और इसमें t डाल देंगे, तो i = sec t tan t dt हो जाएगा। तो ये sec t हो जाएगा प्लस c, क्योंकि sec x का अवकलन sec x tan x होता है, तो इसका समाकलन ये हो जाएगा। तो ये हो गया sec x³ प्लस c ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हर क्वेश्चन वही है जिसमें आपको उसका अवकलन दिखते रहेगा। चलिए ऐसी ट्रिग्नोमेट्री का एक और क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा सा फलन है तो उसमें किसको क्या माने ऐसा करके। किसको क्या माने इसका देखते हैं हम। यहाँ x³ 10⁴ x⁴ sec² x⁴,
एक्स क्यूब दिया है, 10 टू पावर 4 दिया है, एक्स टू पावर 4 दिया है, एंड सेक स्क्वायर एक्स टू पावर 4 दिया है dx, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए। सबसे पहले तो ये देखिए कि एंगल में जो एक्स टू पावर 4 है, ये एक्स टू पावर 4 का अवकलन यहाँ एक्स क्यूब दे दिया है। ये हमारे लिए बहुत आसान चीज़ है, जिसको हम ये एक्स टू पावर 4 को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद भी नहीं कर सकते क्योंकि 10 टू पावर 4 है और यहाँ सेक स्क्वायर है, इसीलिए आसानी से नहीं कर सकते। और एक ही बार में सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो शायद आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो इसको मैं 2 बार में करता हूँ। सबसे पहले t इक्वल टू लेता हूँ एक्स टू पावर 4, तो dt अपान डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब, मीन्स इसको इधर ले आते हैं 4 को, dt अपान 4 इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स। तो पहले स्टेप में ये जो क्वेश्चन है, अब एक्स क्यूब डी एक्स के बदले मैं dt लिख दूंगा और एक्स टू पावर 4 के बदले एंगल में जो एक्स पावर t लिखाएगा, तो 10 टू पावर 4t एंड सेक स्क्वायर t dt हो जाएगा। अभी भी इसका समाकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको ऐसा करने के बाद हमको समझ में आ गया कि 10 का अवकलन 10t का अवकलन सेक स्क्वायर t होगा, तो 10 को ही मानना चाहिए क्योंकि इसका अवकलन अब यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं u इक्वल मान लेता हूँ, x के बाद t माने थे, t के बाद u मान रहे हैं, u इक्वल टू 10t, तो du अपान dt, अब u t का फलन है तो t के सापेक्ष होगा, तो du अपान dt इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर t, तो ये सेक स्क्वायर t मिल के du हो जाएगा। हाँ, एक बार ट्रांसफर कर देता हूँ, du इक्वल टू सेक स्क्वायर t dt, और यहाँ 10t की जगह u लिख देंगे, तो i इक्वल टू हो जाएगा u टू पावर 4, 10 टू पावर 4 है तो u टू पावर 4, सेक स्क्वायर t dt के बदले dt के बदले du लिखेंगे ये। अब u टू पावर 4 और यहाँ du है तो इसका समाकलन किया जा सकता है, ये हो जाएगा u टू पावर 5 अपान 5 प्लस c। अब u को हम किस में बदलेंगे, t में, तो ये 10t आ जाएगा, 10t टू पावर 5 अपान 5 प्लस c। अब t के बदले क्या रखेंगे, x टू पावर 4, तो 10 टू पावर 5 x टू पावर 4 अपान 5 प्लस c, ऐसे इसका समाकलन होगा। अब क्या है देखिए, पहला लेक्चर में भी मैंने बताया था, यही सब क्वेश्चन क्या होते हैं फिर से हमको इसके रूप में भी मिलते हैं निश्चित समाकलन के रूप में। तो कुछ निश्चित समाकलन का क्वेश्चन, ऐसे इसके पहले और कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जिसमें जैसे ये बीजगणित, अभी ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा बता रहे थे, कुछ बीजगणित का भी बता देते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये i इक्वल दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका जो अवकलन है इसके बराबर है, मतलब t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखेंगे तो dt अपान डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 हो जाएगा। तो dt इक्वल टू 2x प्लस 1 dx हो जाएगा, तो i इक्वल टू हो जाएगा ये 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स मिल के dt, और ये रूट t dt, तो t की घात 1/2 धन 1 बटे 1/2 धन 1 प्लस c, तो ये 3/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, t टू पावर 3/2 प्लस c, तो 2/3 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 टू पावर 3/2 प्लस c, ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसका क्या है कि ये जो क्वेश्चन है लगभग आपका ऐसा हो गया कि वहीं पर आपको क्वेश्चन में ही उसका अवकलन दिया जा रहा है। इसमें एक पार्ट और आता है जिसमें त्रिकोणमिति रूपांतरण के द्वारा उसका समाकलन किया जाता है, जिसमें जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, जैसे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर टर्म्स में रहे तो x इक्वल टू टेन थीटा लेने पर ये सॉल्व होता है। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x इक्वल टू साइन थीटा लेने पर ये सॉल्व होता है। और एक प्लस एक माइनस में हो, एक प्लस एक माइनस में हो ऐसे, तो x इक्वल टू कॉस थीटा लेने पर, x इक्वल टू कॉस थीटा लेने पर ये सॉल्व होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसमें जो दिया है ज़्यादा हार्ड हो सकता है, चलिए देखते हैं बना करके।
एक क्वेश्चन है I इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। अब क्या है कि कई बार प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स होता था, तो उसको आसानी से बनाया जा सकता था। तो ये अब दूसरे टाइप का प्रतिस्थापन है, एक प्रकार से देखेंगे तो इसका और हम प्रतिस्थापन टू करके नेक्स्ट लेक्चर बना देंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए अभी तक क्या होता था कि उसका अवकलन वहाँ पे रहता था, यहाँ पर कोई अवकलन किसी का दिख नहीं रहा है, लेकिन यदि यहाँ पर कॉस थीटा आ जाए तो ये जो रूट है वो सॉल्व हो जाएगा, रूट सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इसको हम ऐसे प्रतिस्थापन ले रहे हैं, रूट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा या एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। जब एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। डी एक्स अपॉन डी थीटा तो कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया। तो यहाँ पर का जो समाकलन है, तो डी जब रूट एक्स की जगह कॉस थीटा लिखेंगे तो डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे ये हमने निकाल लिया। तो ये क्या होगा आगे, आई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आगे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 एंड 2 यहाँ लिख दीजिए, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या किया जा सकता है इसमें, अब साइन थीटा बाई 2 को चाहे ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये साइन थीटा बदल दिए, कॉस थीटा को वैसे ही रखते हैं, देखते हैं। तो ये इससे कट गया। अब ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसको लिखे थे, 1 माइनस कॉस थीटा को। तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। फिर आगे हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ट्रिग्नोमेट्री का लगा देते हैं, 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, -1 बाई 2 है तो इसका माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा बाई 2 है तो कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा, थीटा का साइन 2 है तो नीचे में एक 2 और आएगा प्लस सी। तो इस प्रकार ये हो गया साइन थीटा बाई 2 माइनस थीटा और माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये 2 कट गया प्लस सी। फिर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 माइनस थीटा, और इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे तो ये 2 प्लस सी, तो ये 2 से 2 कट गया। अब देखिए थीटा में आ गया, पूरा थीटा में आ गया, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, कॉस इधर गया तो, और कॉस थीटा की जगह रूट एक्स लिख देंगे। साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अगर करेंगे तो रूट एक्स आएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह रूट एक्स आएगा, और साइन थीटा की जगह अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका सलूशन होगा। इस प्रकार क्या है कि इसमें प्रतिस्थापन विधि थोड़ा ज़्यादा लंबा होने की वजह से यहाँ पर हम आपको निश्चित समाकलन का इसका क्वेश्चन नहीं बताए हैं, तो हम नेक्स्ट इसमें इसको बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में निश्चित समाकलन का क्वेश्चन।